T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच एक बेहतरीन वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्या और हार्दिक के दम पर इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ सूर्या और हार्दिक की इस बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच हुए इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जोस बटलर के साथ विस्फोटक बल्लेबाज फिलिप सेल्ट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप डालने आए, लेकिन दोस्तों पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप सिंह के शानदार चौका कवर की तरफ लगाने में कामयाब हुए फिलिप सेल्ट। तो इसके बाद दोस्तों पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पहले ओवर में ही टीम के लिए शानदार 11 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में भी यहां पर जोस बटलर ने भी अपना शानदार खेल दिखाया और एक शानदार चौका फ्लिक शॉट के जरिए जड़ दिया। यहां पर जसप्रीत बुमराह की गेंद को उन्होंने एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद फिलिप सेल्ट ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और वन बाउंस गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिला। एक तरफ फिलिप सेल्ट बड़े शॉट खेलने में तत्पर थे तो दूसरी तरफ यहां पर जोस बटलर ने उनका बेहतरीन साथ दिया, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 34 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई और टीम को दमदार शुरुआत दिला दी। 6 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 55 रन जोड़ दिए और भारतीय गेंदबाजों को नेस्त नाबूद कर दिया पावर प्ले में। इसके बाद दोस्तों 7वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हुए फिलिप सेल्ट और इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्कारलेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजा। लेकिन 8वें ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता मिली जब यहाँ पर LBW आउट होकर लौटे कप्तान जोस बटलर, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन इस मुकाबले में वो टीम के लिए 25 रनों का योगदान ही दे पाए और भारतीय टीम को अक्षर पटेल ने पहली सफलता दिलाई। अक्षर की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके चलते यहां पर पहले विकेट की पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी जारी रही फिलिप सेल्ट की और 11वें ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए एक छोर को संभाल कर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। तो इसके बाद दूसरे छोर से जॉनी बेयरस्टो ने भी कमान संभाल कर रखी और जॉनी बेयरस्टो ने शानदार तरीके से एक बेहतरीन चौका बैकफुट से जड़ा कुलदीप यादव की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार भारतीय टीम को जीत दिलाने की सारी जिम्मेदारी शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाज इस टीम को लक्ष्य तक पहुंचा सकते थे और इसका आगाज किया 9वें ओवर में एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन चौका लगाकर शिवम दुबे ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट खेलने को वो पूरी तरीके से तैयार थे और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 10वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेला। एक थोड़ी सी शॉट गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर अब 10 ओवर की समाप्ति तक 80 रनों तक पहुँच गया था। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर में गेंदबाजी पर लाया गया मोइन अली को और मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और झटका दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में वो भी सेट हो चुके थे, लेकिन अहम मौके पर भारतीय टीम ने अपना विकेट गंवा दिया। अब शिवम दुबे के आउट होने के बाद भारतीय टीम मुश्किलों में फंस चुकी थी, लेकिन अब इस मुश्किलों को उबारने के लिए तैयार थे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। लेकिन अब बचे हुए आखिरी 9 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 120 रनों की जरूरत थी, यानी कि 54 गेंदों पर 120 रन चाहिए थे, जबकि टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा था अब तक मात्र 82 रनों पर और 4 विकेट गंवा चुके थे। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने स्ट्रेट बाउंड्री को टारगेट किया और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, दूर थी और अब 4 ओवर बचे हुए थे, यानी कि 24 गेंदों पर 52 रन भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन मुश्किलें इंग्लैंड के सामने थी क्योंकि भारत के बल्लेबाज
पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पारी का 17वां ओवर सैम करन को सौंपा गया, लेकिन इस ओवर में सूर्या ने दम दिखाया और सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेला और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर छक्के के लिए मार दिया। तो वहीं पर ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार लगे उनके बल्ले से इस शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य की ये बल्लेबाजी भारतीय टीम की जीत तय कर रही थी, क्योंकि अब बची हुई 22 गेंदों पर भारत को सिर्फ 40 रनों की ही जरूरत थी और सूर्य कुमार यादव का ये अर्धशतक इस मुकाबले को पूरी तरीके से बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मात्र 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। जबकि दोस्तों इसी ओवर में सूर्या ने एक बार डबल व एक शानदार चौका भी जड़ा, जिसके चलते ओवर में टोटल 17 रन इस बल्लेबाज ने बटोर कर भारतीय टीम के लक्ष्य को और भी करीब पहुँचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर आदिल रशीद को सौंपा गया इंग्लैंड की टीम की तरफ से, लेकिन आदिल रशीद की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेला यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने और गेंद को 6 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हार्दिक का ये दमदार शॉट था, लेकिन दोस्तों हार्दिक यहीं पर कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने ओवर की अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस छक्के के साथ उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। हार्दिक ने मात्र 24 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों के शानदार अर्धशतकों के बाद अब मुकाबला भारतीय टीम की झोली में पूरी तरीके से जाता हुआ नजर आया कि अब बचे हुए 2 ओवर में 20 रनों की ही जरूरत थी। तभी 19वां ओवर डालने आए मार्क वुड के ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने अपना कलात्मक शॉट दिखाया और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये एक फ्लैट छक्का था। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहाँ पर हार्दिक के बल्ले से भी निकला और गेंद को उन्होंने भी छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 15 रन बटोरे, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में मुकाबला तो पहुंचा, लेकिन वहां पर टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 5 रन ही चाहिए थे। लेकिन गेंद थी जोफ्रा आर्चर के हाथ में। लेकिन दोस्तों जोफ्रा आर्चर के इन रनों को डिफेंड करने का सपना पहली गेंद पर टूट गया, जब सूर्या के बल्ले से किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। ऐसा लगा कि गेंद स्टंप पर लगेगी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर सूर्या ने इस बार मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया को शानदार इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दिला दी। सूर्या और हार्दिक की इस दमदार बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम 4 गेंदें शेष रहते हुए इस मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस वार्म अप मुकाबले की तरह ही सेमीफाइनल के असली मुकाबले में भारतीय टीम शानदार जीत दर्ज कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।